हेलो क्लास, वेलकम टू दी सत्यम टीचर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। कैसे पढ़ने वाले? न्यूट्रिशन इन प्लांट। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ये क्लास 7th का फर्स्ट साइंस का चैप्टर है, तो शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट क्या होता है बेटा? सबसे पहले हम प्लांट न्यूट्रिशन इन प्लांट क्या होता है ये पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि न्यूट्रिशन आखिर क्या होता है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन जानने से पहले देखो, इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो बेटा कुछ ना कुछ तो खाते होंगे। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए कुछ तो खाना ही पड़ेगा। तो इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, वो जीने के लिए जो खाना खाते हैं और खाने के बाद उसको यूटिलाइज करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को ही न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि आपको भी सुबह सुबह मम्मी जो ब्रेकफास्ट देती है ना, वो जब आप खाते हो, खाने के बाद वो पेट में जाता है, फिर वो यूटिलाइज होता है। यूटिलाइज यानी उसके अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं। वो पूरा प्रोसेस ही क्या कहलाता है बेटा? वो पूरा प्रोसेस ही न्यूट्रिशन कहलाता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो आपको बोलना है न्यूट्रिशन is a process. Nutrition is a, बोलो बेटा साथ में, nutrition is a process in which a organism obtain and utilize their food. समझ में आया क्या कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है, ये पूरा एक प्रोसेस है न्यूट्रिशन, जिसमें इन विच एक ऑर्गेनिज्म, अच्छा ऑर्गेनिज्म नहीं बेटा, एन ऑर्गेनिज्म आएगा, ठीक है। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज देयर फूड। अपने खाने को ऑब्टेन करता है, ऑब्टेन यानी खाना, एंड उसको यूटिलाइज करता है, यानी उसके उस खाने के अंदर जो जो चीज़ें हैं यूटिलाइज करेगा। अच्छा बेटा, खाने के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? हमारे फूड के अंदर क्या क्या होता है जो हम यूटिलाइज करते हैं? क्या यूटिलाइज करते हैं? खाने में कुछ तो होगा ना जो हम यूटिलाइज करेंगे। तो क्या यूटिलाइज करते हैं बेटा? हम यूटिलाइज करते हैं 5 कॉम्पोनेंट होते हैं हमारे खाने में। आपने क्लास 6th में ज़रूर पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में जो कॉम्पोनेंट ऑफ फूड था उसमें आपने पढ़ा होगा कि हमारे खाने में कितने कॉम्पोनेंट होते हैं? 5, जो कि हम यूटिलाइज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट, फिर मिनरल, देन विटामिन, और फटाफट एक बताओ, प्रोटीन। बेटा ये 5 चीजें होती है हमारे खाने में, ठीक है। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस खत्म हो गया हमारा कि न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज देयर फूड। खाने को खाना और फिर उसके अंदर से इन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेना। बेटा हमें फूड थोड़ी खाना था, हमें ये सारी चीज़ें खानी थी, बट वो है किसके अंदर? फूड के अंदर। तो हम फूड खाते हैं। बेटा अगर ये सारी चीज़ें इस मार्कर के अंदर होती तो मैं मार्कर खा लेता, ठीक है। अगर देखो जो चीज़ बॉडी को रिक्वायर है वो चीज़ हमें फूड में मिलती है तो हम फूड खाते हैं। अगर वो चीज़ किसी और चीज़ में रिक्वायर, किसी और चीज़ में होती तो हम वो चीज़ खा लेते हैं। बेटा हर चीज़ में होती तो हम हर चीज़ में नहीं खाते, मतलब गंदी गंदी बातें मत सोचना, ठीक है। तो समझ में आया? न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। बेटा न्यूट्रिशन आप देखो 2 तरीके के होते हैं। अब न्यूट्रिशन समझो 2 तरीके के होते हैं। कैसे? देखो हमारे जो न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हमारा न्यूट्रिशन जो होता है ना बेटा, ये 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। पहला टाइप, अच्छा पहले टाइप की बात करें तो बेटा हमारा न्यूट्रिशन जो होता है, पहला टाइप होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और एक हमारा होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एक एक करके समझेंगे बेटा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक। अभी हमने न्यूट्रिशन तो पढ़ा कि एक ऑर्गेनिज्म खाना खा लेगा और फिर पचा लेगा, तो क्या बोलेंगे उसको न्यूट्रिशन बोलेंगे ना। तो फिर अब ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक में क्या बीच में लेके आ गया बेटा? सुनो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है?
ध्यान से, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जब कोई ऑर्गेनिज्म खाने को ऑब्टेन करेगा और यूटिलाइज करेगा, ये सेम प्रोसेस है। बट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो खाना बनाना है ना, वो खाना वो खुद ही बना लेगा। क्या कर लेगा? खुद ही बना लेगा, वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर आप बात करो, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज। ये जो ऑब्टेन लिखा है, क्या कर रहा है? ऑब्टेन। तो बेटा दो तरीके से ऑब्टेन किया जाएगा, या तो मैं खुद ही अपना खाना ऑब्टेन कर लूं, मतलब खुद ही अपने अंदर बना लूं, या मैं किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहूं। अब आप एक बात बताओ मेरे को जरा ध्यान से, कि जो प्लांट होते हैं क्या वो किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं? आप बताओ, क्या कोई जो प्लांट होते हैं वो क्या किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं? नहीं बेटा, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। बट अगर हम अपनी बात करें, हम लोगों की, तो क्या हम अपना खाना खुद ऑब्टेन कर सकते हैं? सॉरी, क्या हम अपना खाना खुद बना सकते हैं अपने पेट में? बिल्कुल भी नहीं बना सकते बेटा। अब क्या, आप कैसे बना लोगे? ऐसे बैठे बैठे सुबह आराम से मम्मी नाश्ता नहीं दे रही, आप बैठे बैठे चेयर पे डाइनिंग टेबल पे आप खाना बना लोगे पेट में? बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा। तो जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेते हैं, वो कैसा न्यूट्रिशन कर रहे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी ऑटो यानी ऑटोमेटिक। कैसा न्यूट्रिशन बेटा? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहे होते हैं। समझ में आया? तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन करते हैं? जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। जैसे कि बेटा, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो जैसे कि हमारे ग्रीन प्लांट्स, कौन? ग्रीन प्लांट्स। बेटा आपको पता है ना कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। आप क्या उनके पास जाते हो, ले बेटा मुंह खोल लियो, आप सुबह सुबह गमले के पास जाते हो हैं कि आप गमले के पास जाते हो, आप एलोवेरा को देते हो कि ले ले थोड़ा सा तू खा ले? ऐसा तो नहीं करते आप, है ना? तो वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। कैसे बेटा? सोलर एनर्जी से। अभी हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें वो अपना खाना क्या करते हैं? खुद बना लेते हैं। समझ में आया? बट अगर वहीं हम बात करें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, तो बेटा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसा न्यूट्रिशन होता है? जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा वो खाना ऑब्टेन भी करेगा, यूटिलाइज भी करेगा, बट वो खुद नहीं बना सकता, वो किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल यू एंड मी, आप और मैं, हम क्या करते हैं? हम न्यूट्रिशन तो करते हैं, बट कौन सा वाला? हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। वैसे ही प्लांट भी न्यूट्रिशन तो करते हैं, बट प्लांट कैसा करते हैं? ऑटोट्रॉपिक, वो खाना खुद बनाते हैं। तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, जो खाना वो खाते हैं, बट कैसे? अगर वो खाना किसी पे डिपेंडेंट होकर नहीं खाते हैं तो वो ऑटोट्रॉपिक, और अगर वो डिपेंडेंट है यानी हेटेरोट्रॉपिक। हम लोग क्या है? हेटेरोट्रॉपिक। हमें अपना न्यूट्रिशन करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप घर में जो खाना खाते हो, गेहूं का आटा, मतलब गेहूं तो नहीं खाते हो बेटा, पर गेहूं खाते हो ना, तो वो गेहूं क्या है? प्लांट है। तो आपको अपना खाना खाने के लिए प्लांट पे डिपेंडेंट होना पड़ा। आप बैगन का भरता खाते हो, आप आलू की सब्जी खाते हो, आप जितनी भी चीजें खाते हो, आप किसी ऑर्गेनिज्म से लेके खाते हो। क्या आप बैठे बैठे अपने पेट में बोलते हो कि पेट एक काम कर, तू खाना बना ले, आज मेरा मन नहीं कर रहा खाने का? पॉसिबल है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खाने के लिए, अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए, अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म को खाते हैं या किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। समझ में आया? तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक बात बताओ, कुत्ता क्या करता है? बेटा कुत्ता हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। क्यों? अच्छा, कुत्ता क्या करता है बेटा? कुत्ता क्या करता है मतलब कुत्ता बहुत कुछ करता है, पर कुत्ता न्यूट्रिशन में कौन सा न्यूट्रिशन करता है? तो बेटा जो डॉग होता है ना, वो हेटेरोट्रॉपिक। क्यों बेटा? क्या डॉग बैठे बैठे अपने खाना बना लेगा कि भाई एक काम कर, मेरा मन नहीं कर रहा खाने का, मेरा खाना अपने आप बन जाएगा? बेटा नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। उसको खाना खाना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं जाएगा, कोई उसे बिस्किट खिला देगा, कोई वो खिला देगा, कुछ भी खिला देगा, तो वो क्या करेगा? उसे खाएगा और फिर अपना न्यूट्रिशन कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। तो बेटा जो ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, उसे किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो वो कैसा न्यूट्रिशन कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और अगर हमारा क्या होगा? वो अपना खाना खुद बना लेगा, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा, ऑटोट्रॉपिक के कुछ एग्जांपल हमने देखे, जैसे कि बेटा ग्रीन प्लांट्स। आप ग्रीन प्लांट्स को देखो, आपके घर पे गमले होंगे, क्या वो अपना खाना खाने के लिए बगल वाले गमले से मांगते हो? गमले, अब जैसे गुलाब का फूल का गमला है और बगल में एक सनफ्लावर का गमला है, तो क्या सनफ्लावर वाला गमला बोलता है गुलाब 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 बहन एक काम करना, थोड़ा सा खाना दे देना, भूख लगी है? ऐसा बोलता है? नहीं बेटा, वो सनलाइट से, पानी से और कार्बन डाइऑक्साइड से
अपना खाना खुद अपने अंदर बना लेता है। तो जो अपना खाना खुद बना के खुद खा ले वो कैसा न्यूट्रिशन बेटा, ऑटोट्रॉपिक। तो ऐसा कौन करता है, ग्रीन प्लांट्स। अच्छा, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का आप मुझे एक एग्जांपल दो बेटा। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का क्या एग्जांपल होगा, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का सीधा सीधा एग्जांपल क्या हो जाएगा, ह्यूमन। सबसे पहले तो ह्यूमन ही डालो। क्यों बेटा, ह्यूमन क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। हम अपना खाना, हम अपना न्यूट्रिशन करने के लिए डिपेंडेंट होते हैं किसी पे। तो ह्यूमन और कौन बेटा, एनिमल। कौन, एनिमल। एनिमल में सब कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हर्बीवोरस सब क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। और बेटा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। क्या होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ऐसे करके कुछ होते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होते हैं वो भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, एमीबा नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, एमीबा। ये भी क्या कर रहा होता है, हेट्रोट्रॉपिक। बहुत छोटा होता है बट ये भी किसी पे डिपेंडेंट होता है। अगर इससे कोई और ऑर्गेनिज्म ना मिले तो ये मर जाएगा, ठीक है। और एक और होता है बेटा, पैरामीशियम। पैरामीशियम, अगर आप इसे ना भी पढ़ो तो चलेगा, बस मैं आपको थोड़ा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, एमीबा एंड पैरामीशियम नाम के, जो कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। क्या यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत, इधर देखो इधर, क्या यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत बेटा। दोबारा बताते हैं एक बार रिकैप। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज देयर फूड। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज देयर फूड। क्या कोई भी दिक्कत है अभी आपको यहाँ तक, मुझे बताइए कमेंट में। आगे बेटा हमारे यूटिलाइज, हम क्या क्या कंपोनेंट यूटिलाइज करते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन। ये तो हमने क्लास 6 में पढ़ रखा है, हमें उतना ज़्यादा इस पर देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, न्यूट्रिशन हमने दो तरीके के पढ़े थे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कोई पूछेगा बताओ भाई ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो बोल देना भाई सत्यम सर ने हमें बता रखा है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो अपना खाना खुद बनाता है, खुद ही खा लेता है बना के, ठीक है। और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है कि बेटा वो किसी पे डिपेंडेंट होते हैं। अब आप बोलो कि नहीं सर हमारी मम्मी तो डिपेंडेंट नहीं है, वो तो अपना खाना खुद किचन में बनाती है। तो बेटा वो खाना जो लाई है आपकी मम्मी, वो तो पेड़ कहीं से, अब बैगन जो आपकी मम्मी बैगन का भरता बना रही है, तो वो बैगन कहाँ से आया, वो बैगन तो आया प्लांट से। तो हम एट द एंड प्लांट पे ही तो डिपेंडेंट हुए, तो वो प्लांट से आया है। तो हम लोग किस पे डिपेंडेंट है बेटा, प्लांट पे डिपेंडेंट है। आप समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ तो यहाँ तक हो गया। अब एक बात ध्यान दो कि हमें क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। हमें न्यूट्रिशन तो पढ़ना है बट प्लांट का। तो बेटा प्लांट कैसा न्यूट्रिशन करता है, अभी हमने क्या पढ़ा बेटा, प्लांट कैसा करता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब एक और चीज़ जाननी है हमें हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा अच्छे से जानना है। तो एक काम करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को इस पर पूरे पे लिख के फिर समझाते हैं, ठीक है। आओ सो क्लास, अब हम समझेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कि ये क्या होता है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हालांकि हमने समझ लिया है कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जब एक ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि हम लोग, हम अपना खाना खाने के लिए भी तो डिपेंडेंट है कि नहीं है किसी पे, बिल्कुल है, ठीक है। तो अब ये तीन तरीके के होते हैं, एक होलोजोइक, एक सेप्रोट्रॉपिक और एक पैरासाइट। होलोजोइक, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासाइट, समझ में आया। होलोजोइक क्या होता है, होलोजोइक का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना पहले खाते हैं फिर पचाते हैं, पहले खाते हैं फिर पचाते हैं। बेटा रिपीट करोगे तो रिवाइज होगा, पहले खाएंगे और क्या करेंगे, फिर डाइजेस्ट करेंगे, समझ में आया। यानी कि वो किसी ऑर्गेनिज्म, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक क्या होता है, तो ये होलोजोइक किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट तो होंगे, लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म को डिपेंडेंट होंगे उस ऑर्गेनिज्म को पहले खाएंगे और फिर पचाएंगे। क्या करेंगे, पहले खाएंगे और फिर पचाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल बताओ फटाफट, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो पहले खाना खाते हैं फिर पचाते हैं, बताओ बेटा। हम लोग पहले खाना खाते हैं फिर पचाते हैं ना, पहले खाएं, आप पहले खाओगे तभी तो अगले दिन सुबह जाओगे। तो ह्यूमन बीइंग, कौन, ह्यूमंस, कौन, ह्यूमन। तो जो ह्यूमन होते हैं यानी कि हम लोग इंसान होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। ऐसे ही जो हमारे एनिमल होते हैं, कौन, हमारे एनिमल जो होते हैं, ये भी कैसा न्यूट्रिशन कर रहे होते हैं, एनिमल भी होलोजोइक न्यूट्रिशन कर रहे होते हैं। क्यों,
अब आप बोलोगे सर होलोजोइक क्या? बेटा होलोजोइक हेटेरोट्रॉपिक का ही पार्ट है, यानी ये तीनों के तीनों जो लिखे हैं ना, ये तीनों किसी ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंडेंट है, बट इनमें कुछ कुछ अलग है। क्या अलग है बेटा? होलोजोइक जो पहले खाना खाएंगे और फिर पचा लेंगे, उसे ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसा हम लोग क्या करते हैं, हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो करते हैं, बट कौन सा वाला? होलोजोइक वाला। समझ में आया? अगला सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? बेटा यहाँ उल्टा हो जाता है, यहाँ पहले खाने को पचाते हैं फिर खाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था? पहले खाना खाते थे फिर पचाते थे, यहाँ पर पहले पचा लेते हैं फिर खाते हैं। अब इतना भद्दा इंसान कौन है भाई? इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंसान तो होलोजोइक करता है। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेटा है? ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे होते हैं बेटा जैसे कि हमारा फंजाई, ईस्ट, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे सेप्रोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉपिक होते हैं। समझ में आया? ये सब हमारे सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्यों बेटा? कैसे? आपने कभी देखा खाना है या आप किसी चीज को रख दो, आप केले वगैरह को रख दो, सड़ना शुरू हो जाते हैं। बेटा कैसे कैसे होता है वो? आप ब्रेड वगैरह देखो, उस पर फफूंदियां लग जाती हैं। कैसे हुआ बेटा? वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि उसके ऊपर कुछ ऑर्गेनिज्म आके बैठ जाते हैं जो उसको सड़ाना शुरू कर देते हैं। वो खाने से पहले बाहर ही उसको सड़ा देंगे पूरा एकदम। समझ में आया? और जब सड़ जाएगा वो खाना, यानी कि वो बाहर ही पच चुका है, अब पचने के बाद अब उसको वो खाना शुरू करते हैं। समझ में आया? आप केले वगैरह के छिलके फेंक देते हैं, वो सड़ना शुरू होते हैं, उस पर बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके बैठ जाते हैं, उसे बाहर सड़ाते हैं। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा न्यूट्रिशन कर रहे हैं? हेटेरोट्रॉपिक तो कर ही रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वो केला फेंका वो भी तो एक ऑर्गेनिज्म था, तो उस पर डिपेंडेंट है। लेकिन उसको उसने क्या किया? पहले खा के फिर तो नहीं बचाया, उसने पहले उसे सड़ाया, यानी पहले पचा दिया और उसके बाद क्या कर गए? वो उसे खा जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पहले पचाते हैं फिर खाते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। समझ में आया? अगला है हमारा बेटा पैरासाइट। पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट बेटा ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जो जिस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होंगे ना, उस ऑर्गेनिज्म को मारेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप जो सेब खाते हो, मान लो, तो वो सेब आपने जब वहां से तोड़ा और खा गए, तो वो सेब तो प्लांट था, वो जिंदा होगा, तो वो जो सेब था वो आप जब खा गए तो वो तो प्लांट मर गया ना, वो तो मर गया है ना। जो लोग नॉनवेज हैं वो लोग अगर मीट या फिर एग या फिर आप फिश खाते हो, तो बेटा वो खाने के बाद वो ऑर्गेनिज्म तो मर जाता है ना, ऑर्गेनिज्म तो फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन पैरासाइट बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होंगे ना, उससे वो उससे न्यूट्रिशन तो ले रहे होते हैं, बट उसे मारते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बेटा लीस क्या होती है बेटा? बालों में ढील आ जाती है, बालों में, है ना, बालों में वो जो क्या जुए, हाँ जुए बोलते हैं, बालों में जुए पड़ जाते हैं। तो वो जुए क्या होती है? वो जुए बेटा आपको क्या मार देती हैं? वो जुए आपके बालों में रहती हैं, आपसे जब न्यूट्रिशन कर रही होती है तो क्या आपको जान से मार देती हैं? नहीं, वो आपके बालों में रह के आपके बालों के ना जड़ों से, आपके बालों की रूट से ब्लड सक कर रही होती है। ब्लड सक यानी खून को सोख रही होती है, एब्जॉर्ब कर रही होती है। तो क्या करती हैं? आपके ब्लड को एब्जॉर्ब कर रही होती हैं, आप सक कर रही होती है, चूस रही होती हैं, तो आपको खुजली होती है, खुजलाती रहती है। अब लड़कियों वगैरह को देखो, लड़कियों को ज़्यादा पता होगा कि जो लड़कियां होती हैं उनके बालों में ये सब ज़्यादा हो जाता है, उनके इतने बड़े घने जंगल बाल होते हैं बेटा, क्योंकि देखो जहाँ पर ज़्यादा बाल होंगे जुओं को वहीं मज़ा आएगा। जुओं के लिए 5 स्टार होटल होता है लड़कियों का बाल, उसमें हो जाते हैं आराम से, उनको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इतने सारे बाल हैं और जल्दी कोई उन्हें वहाँ से निकाल भी नहीं पाता है। लड़कों के बालों में आते नहीं है, लड़कों के इतने से तो बाल हैं, ज़्यादा जुए आते हैं, लड़के टकले हो जाते हैं, जुओं का घर ही तफा कर देते हैं। लेकिन लड़कियाँ टकली थोड़ी हो जाएंगी, है ना। तो जुए ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे? लड़कियों के बालों में मिलते हैं। तो उनके बालों में क्या करते हैं बेटा? वो सक करते हैं कि नहीं करते? वो वहाँ से ब्लड सक करते हैं। अब बेटा ब्लड सक करेंगे तो क्या लड़कियों को मार देते हैं? ब्लड सक करते हैं तो लड़कियों को खत्म कर देते हैं? नहीं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होकर न्यूट्रिशन कर रहा होगा ना, वो उसे जान से नहीं मारेगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या क्या बोलते हैं बेटा? पैरासाइट बोलते हैं। समझ में आया? तो ऐसे कौन सा ऑर्गेनिज्म बेटा? पहला ऑर्गेनिज्म तो मैंने आपको बता दिया, जुए जो होते हैं। तो पहला ऑर्गेनिज्म तो हमारे जुए हो गए, जिसे हम लीस बोलते हैं, लाइस। और फिर और एक और बेटा लीच होता है। लीच क्या होता है बेटा? हमारा जोक होता है। जोक देखा है बरसात के मौसम में? आप में से किसी न किसी को तो जरूर चिपका होगा कभी ना कभी पैरों में या कहीं पर। तो जोक जब चिपक जाता है ना, तो वो धीरे धीरे खून चूसता है हमारे हाथों से,
खून ब्लड सक कर रहा होता है, बट क्या हमें जान से मार देगा बेटा? वो नहीं, वो जान से हमें नहीं मारता, है ना। तो वो हमसे न्यूट्रिशन तो कर रहा था, हमसे क्या करता है, चिपक जाता है तो हमसे खून खींच के अपने बॉडी को एनर्जी तो दे रहा था, बट क्या कर रहा था, वो हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन कर रहा था, बट हमें जान से नहीं मार रहा था। तो देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होकर न्यूट्रिशन करेगा। अगर वो उस पर डिपेंड होकर कर रहा है, अगर उसने उस ऑर्गेनिज्म को पहले खाया और फिर पचाया, तो वो होलोजोइक के अंदर काउंट होगा। अगर उसने उस ऑर्गेनिज्म को पहले पचाया और फिर खाया, तो वो सेप्रोट्रॉपिक होगा। और अगर वो ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होकर न्यूट्रिशन तो कर रहा है, बट उसको मार भी नहीं रहा है, जैसे कि बेटा बटरफ्लाई क्या करती है, बटरफ्लाई उड़ते उड़ते फ्लावर पे जाती है, फ्लावर से क्या करती है, उसका फ्रूट जूस जो होता है उसे सक करती है, तो क्या उसे जान से मार देती है? एब्सोल्युटली नॉट, वो जान से नहीं मारती है ना। क्या फूल मर जाता है, ब्लड सक सॉरी जो फ्रूट सॉरी फ्लावर जूस होता है उसे जब वो सक करती है बटरफ्लाई, तो क्या फ्लावर मर जाता है? बिल्कुल भी नहीं मरता बेटा। तो बटरफ्लाई भी जो है वो कैसा न्यूट्रिशन कर रही है, वो बेटा एक पैरासाइट न्यूट्रिशन कर रही है। फटाफट आप एक काम करो, कमेंट के अंदर तुरंत अभी के अभी एक हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का, होलोजोइक न्यूट्रिशन का एक कोई भी ऑर्गेनिज्म टाइप करके लिखो कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, अब बेटा टोटल हम घूम फिर के अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी न्यूट्रिशन तो हमें पढ़ना है, बट किस में पढ़ना है? प्लांट्स में पढ़ना है कि प्लांट कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि प्लांट कैसे खाना खाते हैं। क्योंकि हमारी तरह वो किचन में तो खाना बनाते नहीं है, तो आखिर वो कैसे बनाते हैं, हमें आज ये पढ़ना है। तो आइए इसको देखते हैं कि ये कैसे पढ़ेंगे हम। सो क्लास अब जानेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट कैसे करेंगे, जो प्लांट है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे करेंगे। चैप्टर हमारा ये था, तो समझते हैं कि जो प्लांट है वो कैसे खाना बनाते हैं। बेटा हम लोग तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं, तो हम लोग तो किचन में जाकर बनाते हैं, बट प्लांट थोड़ी किचन में जाकर बनाएगा, प्लांट का तो किचन ही नहीं होता है। तो प्लांट कैसे न्यूट्रिशन करता है? बेटा प्लांट न्यूट्रिशन आसपास की एनर्जी से करता है। कैसे? प्लांट को न्यूट्रिशन करने के लिए बेटा 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा सनलाइट, तीसरा क्लोरोफिल, और चौथा फटाफट जल्दी कमेंट करके बताओ मेरे लिखने से पहले। चौथा बताओ जल्दी बताओ। वाटर। बेटा पानी के बिना कैसे चलेगा, बिना पानी के कैसे चलेगा। अच्छा हम पौधों को पानी क्यों देते हैं, आज ये भी देखेंगे क्यों पानी देते हैं। बेटा प्लांट को न्यूट्रिशन करने के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर। आपको याद होगा कि मैंने जब लिखा था कि यूटिलाइज देयर फूड स्टार्टिंग में, तो मैंने 5 कंपोनेंट बताए थे फूड के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन एंड फैट। तो ये पहला वाला जो कार्बोहाइड्रेट बताया था ना बेटा, ये एनर्जी गिविंग फूड होता है। क्या होता है? एनर्जी। तो किसी भी बॉडी को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए तो वो कार्बोहाइड्रेट ही लेगा। क्या लेगा? कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर भी प्लांट इन सारी चीज़ों से ना कार्बोहाइड्रेट ही बनाता है, क्योंकि इसे भी तो जीने के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो ये हमारी तरफ फूड से तो खा के नहीं बना सकता है, ये हमारी तरह बना सकता है? नहीं बना सकता। तो इसे क्या करना पड़ेगा? इसे इन चीज़ों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाना होता है। देखो तो ये क्या करेगा बेटा, ये करेगा कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है एटमॉस्फेयर से। कहाँ से? एटमॉस्फेयर। बेटा आसपास जो हवाएं होती हैं उस हवाओं में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। आप लोग हवा छोड़ते हो, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर लेते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर से क्या उठा लेता है प्लांट हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट बेटा हमारे सूरज चाचा सर पे ही रहते हैं, एकदम टकले पे ही हमारे रहते हैं। धूप में निकल जाओ ना तो बाल झड़ जाएंगे हमारे, इतनी तेज धूप रहती है। और ऊपर से दिल्ली में तो पूछो मत। तो सनलाइट कहाँ से मिलती है बेटा? हमें सन से मिल जाती है। कहाँ से मिलती है? सन से। वहीं हम बात करें क्लोरोफिल की। बेटा क्लोरोफिल क्या होता है? पहले क्लोरोफिल समझ लेते हैं। व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल सुनो, हमारे प्लांट के अंदर जितनी भी ग्रीन जगह है ना, उस वो ग्रीन क्यों है? ग्रीन पिगमेंट है। वो ग्रीन पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल। यानी हमारे प्लांट में जहां जहां भी क्या होगा, ग्रीन कलर होगा, वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो कोई भी पूछेगा कि प्लांट का ग्रीन पिगमेंट क्या है, तो वो है क्लोरोफिल। व्हाट इज द ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट?
क्लोरोफिल। तो प्लांट में जहां जहां भी क्या होगा, ग्रीन कलर होगा, वहां पर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। क्या बेटा, ये फूल में, मेरा फूल येलो कलर का है, तो क्या इस फ्लावर में क्लोरोफिल होगा? नहीं, क्योंकि ये तो येलो कलर का है ना। लेकिन वही बात पूछू कि पत्ते में क्लोरोफिल होगा, तो जी बिल्कुल क्लोरोफिल होगा। तो क्लोरोफिल पत्ते में होगा, क्यों? क्योंकि हमारा पत्ता क्या है, ग्रीन है। तो क्लोरोफिल कहाँ से मिल जाता है बेटा? लीफ से। कहाँ से मिलता है हमें? लीफ से मिल जाता है। लीफ, LEAF, लीफ, लीफ से मिल जाता है हमें, पत्ते से मिल जाता है। और वहीं अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर तो बेटा हम दे देते हैं ना, इसके मिट्टी में डाल देते हैं, यानी सॉइल से मिल जाएगा। कहाँ से मिल जाएगा? सॉइल से मिल जाएगा। यानी हम मिट्टी में बेटा रोज गमले में पानी जो डालते ही होगे ना, तो पानी वो मिट्टी में चले जाता है, और बाद जब उसे जरूरत होती है तो मिट्टी से ले लेता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तो बेटा उसे एटमॉस्फेयर से मिला, साथ में वाटर उसे सॉइल से मिल गया बेटा। इन दोनों चीजों से, और साथ में किसके साथ? क्लोरोफिल बेटा, क्लोरोफिल और सनलाइट, इन चार चीजों की हेल्प से बेटा ये क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट की हेल्प से बना लेता है बेटा ग्लूकोज। क्या बना लेता है? ग्लूकोज बना लेता है, ये ग्लूकोज बना लेता है। और साथ में क्या बना लेता है? ऑक्सीजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सीजन गैस बनाता है। बेटा अभी तो मैंने बोला था कि कार्बोहाइड्रेट बनाता है, अब ये यहाँ ग्लूकोज बना रहा है, समझ में नहीं आया मेरे? ये क्या बता दिया सर ने? बेटा ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज ही कार्बोहाइड्रेट है। अभी के लिए इतना समझ के चलो कि आपका जो ग्लूकोज ही है वही क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पर ग्लूकोज लिखो या कार्बोहाइड्रेट, बात बराबर है, बट पेपर में यहाँ पर ग्लूकोज ही लिखना। समझ में आया? तो अभी तक का इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट से रिएक्ट करके क्या बना देता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इस पूरे प्रोसेस ही को ही तो फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? इस पूरे प्रोसेस को ही फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। समझ में आया? तो कोई बोलेगा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो बोलना कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट क्या करता है? अपना खाना या फिर ग्लूकोज बना लेता है, उसको ही क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसको आप लिख के भी नीचे दिखा सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अच्छा ये H2O क्या है? H2O बेटा वाटर होता है। वाटर को ही केमिकल नेम क्या है? केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। समझ में आया? और क्लोरोफिल और सनलाइट तो मैंने बताई थी अभी आपको कि लीफ में होता है। और हमारा सनलाइट कहाँ से? सन से मिल जाता है। इससे रिएक्ट करके वो अपना ग्लूकोज बना लेता है। और ये ग्लूकोज ही क्या है बेटा? ये ग्लूकोज ही तो खाना है, ये ग्लूकोज ही क्या है? फूड है। तो इसने तो बेटा अपना फूड खुद ही बना लिया। इसने क्या करा? अपना फूड खुद ही बना लिया। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लांट कैसा न्यूट्रिशन करता है बेटा? प्लांट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। क्या यहाँ तक सभी को बात क्लियर हुई? हो गई? ठीक है। तो अब थोड़ा सा कुछ टॉपिक बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, और अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।